जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना में से मैं सुधीर बोरगे। आजकल ड्राइवर भाइयों के बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि अभी तक बैच का कंपल्सन नहीं था, एनटी पे गाड़ी चला सकते थे। ये सब कायदा होने के बावजूद आरटीओ कार्रवाई क्यों कर रहा है बैच के ऊपर। तो मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि बैच का कंपल्सन 1935 से जब विक्टोरिया थी तब से था। इसके बहुत सारे रीजंस है कि बैच क्यों होना चाहिए और वो चालक के पास क्यों रहना चाहिए। इसके बहुत सारे रीजंस है। जैसे आपको पता रहेगा कि बैच के वजह से आज स्थानिक रोजगार, सेफ्टी, ये सब फीचर्स कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपका चेक किया जाता है कि आप क्रिमिनल हो या नहीं हो। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जब तक जिसको मिलता नहीं है वो उसको बैच मिलता नहीं है। दूसरी चीज़, वो स्थानिक भूमिपुत्र है क्या, वो चेक किया जाता है। उसके लिए आपको स्थानिक भूमिपुत्र का वास्तव्य का दाखला 15 साल का ये लगाना पड़ता है। और ये सब ज़्यादा हेडेक नहीं है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि बैच के लिए बहुत दौड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ ये है, तो ये गलत चीज़ है। ये सिर्फ एक छोटा सा भ्रम है। वो एजेंट आपको या जो भी दुकान चलाते हैं वो आपको डरा के रखते हैं कि है ना, आपको इतना ये लगेगा, इतना हेडेक है। ऐसा कुछ भी हेडेक नहीं है। सबसे पहले बैच के फ़ायदे आप जान के लीजिए। हर एक स्टेट में बैच लगता है। आप जब पैसेंजर व्हीकल चलाते हैं तो हर एक स्टेट में बैच लगता है। अब मेरे पास एक भाई ने मतलब डॉक्यूमेंट भेजा था कि गडकरी जी ने, परिवहन मंत्री जी ने ये भेजा था कि एनटी पे गाड़ी चला सकते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनटी पे आप गाड़ी चला सकते। 4 टन के अंदर की गाड़ी आप चला सकते हो, पर पैसेंजर को कैरी करने के लिए आपको बैच का कंपल्सन है। तो बैच निकालने के लिए आपको टीआर लाइसेंस कंपलसरी है। तो टूरिस्ट व्हीकल के लिए आपको बैच होना कंपलसरी है, खास करके आप एप बेस्ड गाड़ियाँ चला रहे हो तो। ये आप लोग दिमाग में रखिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि नरीमन पॉइंट कहाँ पे है या अगर मरीन ड्राइव कहाँ पे है, ऐसा उधर का भौगोलिक ये सब नॉलेज ही नहीं है, तो आप लोग उसको गाइड कैसे करोगे। तो इसीलिए बैच का व्याप्ति रहता है। साथ ही साथ आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज अगर नहीं आती हो तो आप वहाँ पे सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। इसीलिए बैच में एक कंपल्सन रहता है कि पुलिस वेरिफिकेशन, दूसरा कंपल्सन रहता है वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तीसरा कंपल्सन ये रहता है रोज़गार के लिए आप 15 साल उस स्टेट में वास्तव्य आपका होना चाहिए। अभी ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पे 15 साल आपको रहना ज़रूरी है। अगर आप 10 साल मुंबई में रहें, 2 साल पूना में रहें, 3 साल नागपुर में रहें, ऐसा करके आपको सिर्फ प्रूव करना का रहता है कि मैं महाराष्ट्र में था। अगर आपको बैच के लिए जो भी तकलीफ है तो आप लोग अपने एडमिन से सलाह मशवरा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो एडमिन्स मेरे एक्टिव रहेंगे। वो लोग आपको सही राह दिखाएंगे कि उसमें ना क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी गवाही देता हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो और कोई ऐसा बल्क में निकालने के लिए एजेंट अगर अपने को रखना पड़े तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो अपन लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना की तरफ से ये भी साथ ही साथ में चालू कर देंगे कि एक ही आदमी रखेंगे और अब सबका बैच निकाला जाएगा। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि किसी का लाइसेंस MA01 में रहता है, किसी का लाइसेंस MA02 में रहता है। ऐसे 50 RTO महाराष्ट्र में है। तो ये 50 RTO अगर महाराष्ट्र में है तो आपको कहाँ पे जाना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस RTO में आपका लाइसेंस है उस RTO में आपको जाना पड़ता है बैच के लिए। वहाँ पे जाने के बाद जो भी फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको वहाँ पे एक इंटरव्यू होता है छोटा। अगर आप PSV पुलिस वेरिफिकेशन में से आप क्लियर हो जाते हो, 15 साल का वास्तव्य का दाखला आपका प्रॉपर है, ये सब डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो, उसके बाद में
आपको वहाँ पे इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में आपको उधर के स्थानिक लैंग्वेज में बात की जाती है और आपको नियम पूछे जाते हैं, तो उससे आपको ये बैच मिलने में आसानी हो जाती है। अब बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि इतने टाइम से हम लोग गाड़ियाँ चला रहे पर पकड़ रहे नहीं थे। तो अगर आपको पता रहेगा कि कुछ साल पहले, मतलब 2 साल पहले, बहुत आरटीओ का कार्रवाई हो रहा था, बहुत सारे चालक भाइयों को पकड़ा जा रहा था। तब महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना की तरफ से आरटीओ से मैंने खुद वहाँ पे बात करके मोहलत देने के लिए कहा था, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो गए थे कि परिवहन मंत्री जी ने आपको कहा था कि है ना आप लोग गाड़ी चला सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर कायदा आपको नॉलेज नहीं था और ना ही कोई संगठन या कोई एडमिन्स ने आपको प्रॉपर गाइड किया था। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, जल्द से जल्द बैच निकालिए, क्योंकि मैंने तब टाइम मांगा था, बैच निकालने के लिए टाइम मांगा था, वो टाइम अभी ओवर हो चुका है। मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल तक है ना कार्रवाई टोटली स्टॉप था। तो अब वो लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए। तो जल्द से जल्द आप लोग बैच निकालिए। आपको कुछ भी तकलीफ आती है बैच निकालते समय, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेज सकते हैं। मेरे एडमिन लोग आपको योग्य ऐसा राह दिखा देंगे। ओके। और मैं साथ ही साथ आपको कहूँगा कि ऐसे बहुत सारे अभी नए नए कायदे आने वाले हैं। जब आप कायदे में गाड़ी चलाने के लिए जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप ये ओला, उबर, ये ऑनलाइन एग्रीगेटर के इसमें अभी तक इलीगली तरीके से ये कंपनियां चल रही थी, तो इसमें क्या क्या रहता है और क्या क्या चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, ये सारे अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम देते रहूँगा। और इसीलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक, शेयर ये बताएं, क्योंकि ये माहिती ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता चले। क्योंकि आज भी लोग यही सोच रहे हैं कि बैच का कंपल्सन अचानक में क्यों। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बैच 1935 ब्रिटिश टाइम से वैलिड है। इसके दाखले ऑन पेपर मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर है ना कोई डिबेट करना चाहता है तो ऑन पेपर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तब विक्टोरिया चलती थी और विक्टोरिया से ट्राम, ये सब पूरा हिस्ट्री, उसके डॉक्यूमेंट्स ये टोटली मेरे पास अवेलेबल है। और ये बैच क्यों ज़रूरी है या नहीं है, अगर आपको लगता है तो इसके लिए अपन लोग है ना मीटिंग में डिबेट कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग बैच बनाएं। आपको कुछ भी तकलीफ होता है तो आप मुझसे संपर्क करें। कमेंट सेक्शन में आप लोग और कुछ इसमें चाहिए आपको तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको गाइडेंस देते रहूँगा। SEC सर्टिफिकेट, ये 15 साल का वाद सेवा का दाखला रहता है, ये आपको निकालना ज़रूरी है। इतना ही आप लोग दिमाग में रखिए, बाकी की सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अच्छा से अच्छा एजेंट या कुछ भी मिले, और मैं हार्डली 3 से 3.5 से 4 हज़ार के बीच में ये सारी चीज़ें बिटा सकूँ, इसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे बता दीजिए, तो मैं उस तरीके से आप तक अपडेट दे दूँगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।